अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि फल इमामु राइन व मसऊलुन अन रइयतिहि वर्रजुलु राइन फ़ी अहलिही व हुव मसऊलुन अन रइयतिहि वल मरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिहा वल खादिमु राइन फ़ी मालि सय्यदिही व मसऊलुन अन रइयतिहि। क़ाल व हसिब्तु अन क़द क़ाल वर्रजुलु राइन फ़ी मालि अबीहि व मसऊलुन अन रइयतिहि व कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिहि। मुत्तफ़क़ुन अलैह। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ भाइयों और नौजवानों, ये दुनियावी ज़िंदगी जिसमें हम और आप जी रहे हैं और इस दुनियावी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए शब-ओ रोज़ तगो-दो में रहते हैं और जिनको अल्लाह ताला कोई ज़िम्मेदारी दे देता है, चाहे घर की ज़िम्मेदारी हो, किसी मस्जिद की ज़िम्मेदारी हो, किसी इदारे और तंजीम की ज़िम्मेदारी हो या आम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी हो, तो वो सोचता है कि ये ज़िम्मेदारी फ़लाँ किस्म की जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, तो इससे मेरी तकरीम की है, मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मैं और लोगों से बढ़ कर शरफ में, रुतबे में आगे निकल गया हूँ। लेकिन हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से हमारे और आपके लिए शरफ की बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तकरीम नहीं है, ये तकलीफ़ है, आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इस आजमाइश और इम्तिहान में वही लोग कामयाब होते हैं जो इसे समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हमको जिम्मेदारी दिया है तो ये उसकी आजमाइश है, हमको ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी जिम्मेदारी में पूरे उतर सकें, जिम्मेदारी को सही तौर पर निभा सकें। हम इंसानों पर बहुत से लोगों के हुकूक हैं, यहाँ तक कि हमारी अपनी ज़ात पर, ज़ात के मामले में भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नफ्स का भी हम पर हक है, हमारे माल का, औलाद का, वालिदैन का, बाल बच्चों का और आम मुसलमान भाइयों का
भी हक है। ये जिम्मेदारी जो लोग महसूस करते हैं वो दुनियावी जिंदगी में भी कामयाब होते हैं और उखरवी जिंदगी में भी इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। इसलिए कि हमेशा उनका हर कदम जो उठता है तो एहसास जिम्मेदारी के साथ और जवाबदेही का तस्वुर लेकर के उठता है। वो सोचते हैं कि हमें हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा। और अगर कोई शख्स दुनियावी जवाबदेही से बच निकले तो आखिरत की जवाबदेही तो बड़ी मुश्किल होगी। वहां ना किसी की चरबजुबानी काम आएगी, ना यार दोस्त काम आएंगे। वहां तो हम होंगे, आप होंगे और हमारे और आपके आमाल होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए इस दुनियावी जिंदगी में हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। मैंने आप हजरात के सामने सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक बड़ी अहम और बुनियादी हदीस पढ़ी है। हदीस के रावी मशहूर सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं, जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे और बहुत बड़े मुत्तबे सुन्नत सहाबी। वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती। बाज़ रिवायतों में हरफे तंबीह है, अला, ने लोगों तुम सुनो, खबरदार हो जाओ, तुम में से हर शख्स चरवाहा है। चरवाहे की जिम्मेदारी होती है कि जो जानवर उसके मातहत हैं वो किसी का नुकसान न करने पाए। उन जानवरों में से कोई जानवर जाए ना हो जाए, गुम ना हो जाए, भेड़िया न खा जाए, कोई चोर ना उठा ले जाए। हमेशा अपनी इस जिम्मेदारी को याद रखता है, तब जानवरों की हिफाजत कर पाता है। और जब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है तो अपने मालिक का भी हक अदा कर लेता है और मालिक के पास भी उसकी जवाबदेही आसान हो जाती है और अल्लाह के यहां भी उसकी जवाबदेही आसान होगी, जो दुनिया में अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की है, खबरदार किया है हमको, आपको और उन तमाम लोगों को जिन लोगों तक यह हदीस किसी न किसी सूरत से पहुंचती है। तुम में से हर शख्स चरवाहा है, यानी निगरां है, जिम्मेदार है, और हर शख्स से उसके रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा, बासपुरस होगी। रियाया यानी जो चीजें उसकी निगरानी में हैं, जो चीजें उसकी मातहती में हैं, उन तमाम चीजों के बारे में उससे पूछा जाएगा। फिर तफसील में कुछ चीजें आपने बयान फरमाई। फल इमाम और राइन व मसऊलुन अन राइयती। इमाम यानी लोगों का अमीर, लोगों का जिम्मेदार, मुसलमानों का रहनुमा और रहबर, वो जिम्मेदार है, चरवाहा है, और उसके रियाया के बारे में यानी उसके मातहत लोगों और चीजों के बारे में उससे बासपुरस होगी। इमाम में इदारे के जिम्मेदारान भी आते हैं, चाहे मस्जिद के जिम्मेदार हों, चाहे मदरसे के जिम्मेदार हों, चाहे किसी इदारे और तंजीम के जिम्मेदार हों। जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसके बारे में उनसे बासपुरस होगी। ये तो मर्द के बारे में आपने फरमाया। अपने घर वालों में चरवाहा है। घर में कौन है? घर में खुद घर भी है, उसके साजो सामान भी हैं,
जो घर का जिम्मेदार है वो उसकी निगरानी में सारी चीजें हैं। उसके वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, दूसरे अज्जा अकरबा और रिश्तेदार हैं, बीवी बच्चे हैं, घर में ये सब लोग शामिल हैं और सबकी जिम्मेदारी घर के मालिक पर है। इसी तरह से घर की जो मलका है, रानी है, घर की रब्बतुल बैत है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है। फरमाया वल मरअतु रायतुन फी बैति ज़ौजिहा, और औरत निगरां है अपने शौहर के घर वालों की। शौहर के घर में जितने अफराद हैं, खुद उसका शौहर, खुद उसकी जात औरत की, बीवी की, उसकी औलाद, चाहे उस शौहर से पैदा होने, उस शौहर और उस बीवी के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे हों, चाहे अगर शरई नुक्ते नजर से उस शौहर की दूसरी बीवियां हैं, सौकने हैं, शरई हुदूद में रहते हुए आदमी ने शादी की है और सबके हुकूक अदा कर रहा है, तो उसके दूसरी बीवियों से जो बच्चे हैं वो भी इसकी मातहती में है। बच्चों की देख रेख, सफाई सुथराई, खाना, लिबास, पोशाक, ये सब बीवी की जिम्मेदारी है घर के अंदरूनी कामों की। वह मसूलतुन अन रायतिहा, और बीवी से भी उसके घर वालों के बारे में बासपुरस होगी। यहां तक कि घर में शौहर के बहनें हैं, शौहर के वालिदैन हैं, उनकी भी निगरानी है, उनकी भी जिम्मेदार है। उनको भी खाना दाना पानी देने की जिम्मेदारी है इसकी। आजकल मगरबियत के रंग में हमारा मुसलमान तबका और खुसूसन मुस्लिम खवातीन ये सब रंगती जा रही हैं, और एक साजिश के तहत मुस्लिम घरानों को तबाह बर्बाद करने के लिए मगरिब ने यह शोषा छोड़ा है कि बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी शौहर की है। बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं, यहां तक कि शौहर की खिदमत की भी जिम्मेदारी नहीं। शौहर का कपड़ा नहीं धोएगी, शौहर के लिए खाना नहीं बनाएगी, नाश्ता नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी। ये सारी जिम्मेदारी शौहर की है। वो नौकरानी और खद्दामा रख करके ये काम कराए, ये मगरिब की देन है, इस्लाम की देन नहीं है। आपको मालूम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की बीवियां घर के काम काज करती थीं। यहां तक कि शौहर के जानवर होते थे, घोड़े होते थे, तो उनके लिए दाना चारा लाती थी, बाजार से लाती थी, जंगल से लाती थी, दाना चारा ला करके जानवरों को देती थी। घर का जो बड़ा है, यानी शौहर का जो बाप है, ससुर है, उसकी खिदमत करती थी, पानी ला के देती थी, उनके लिए खाना पका करके, खाना नाश्ता और दूसरी चीजों का इंतजाम करती थी। ये कौन करती थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तीन बीवियां, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की पाक बाज बीवियां, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब दिया है कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और अल्लाह के यहां इनामात पा करके वो अल्लाह से राजी हो जाएंगे। तो घर की जो खातून है उसकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं।
आगे फरमाया वल खादिमु राइन फी माल सय्यदिही व मसऊलुन अन रइयतिही, और खादिम नौकर आपने अपने घर की रखवाली के लिए मुलाजिम रख लिया, दुकान पर मुलाजिम रख लिया, अपने स्टोर पर मुलाजिम रख लिया, सामान उसकी निगरानी में दे दिया, टाइम से दुकान को खोलना, टाइम से बंद करना, दुकान में या घर में जो साजो सामान है उसकी देख रेख करनी, उसकी उन चीज़ों की हिफाजत करना, ये सब उस खादिम और नौकर की जिम्मेदारी है। तो फरमाया कि जो खादिम है वो भी अपने सरदार और अपने मालिक के माल का निगरां है। कितने वाक़यात आप सुनते होंगे और सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि जो दुकान का निगरां बना दिया गया वो माल सप्लाई करने लगा, माल बेचने लगा, उठा के ले जाने लगा। अब तो खैर थोड़ी सी आसानी हो गई है, सीसीटीवी लोग नस्ब कर देते हैं, लेकिन चोरों के पास बड़ी अक्ल होती है, वो किसी न किसी हीले और बहाने से वो चोरी कर ही डालते हैं। ये सब क्यों होता है? सिर्फ इस वजह से कि एहसास जिम्मेदारी नहीं, कि जिस मालिक के दिए हुए माल को हम अपनी ज़ात के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका हक है हम पर कि उसके घर की, दुकान की, माल की हम अच्छी तरह से निगरानी करें। मगर एहसास नहीं, जिसकी वजह से खुद घराने में, मुआशरे में, सोसाइटी में, महल्ले में बेअमनी है, बदअमनी फैली हुई है, सुकून और इत्मीनान नहीं है। तो फरमाया कि खादिम और नौकर जो है वो अपने मालिक के माल का निगरां और जिम्मेदार है, और उसके रियाया के बारे में, यानी जो चीज़ें उसकी निगरानी में दी गई हैं उनके बारे में उससे बास-पुर्स की जाएगी। रावी कहते हैं कि और मेरा ख्याल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला ये भी फरमाया था, क्या? वर्रजुलु राइन फी माले अबीही व मसऊलुन अन रइयतिही, और आदमी जो है ये अपने बाप के माल का राई है, निगरां है, सरवाहा है, और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा, बास-पुर्स होगी। कितने बाप माल कमाते हैं, दुनियावी तिजारत को बढ़ाते हैं, अपने बेटे को अपने साथ कर लेते हैं ताकि बेटा धीरे धीरे वो तौर तरीका और वो रास्ता जान ले जिसकी बिना पर उसकी तिजारत आगे बढ़ रही है। नतीजा ये होता है कि वो सारा रंग ढंग तौर तरीका जान लेने के बाद बाप के माल में धोखा करने लगता है, दगाबाजी करने लगता है। शुरू में जो आपने जुमला फरमाया था उसकी अहमियत की बिना पर आखिर में आपने फिर वही जुमला फरमाया, वकुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही। सुन लो लोगो, तुम में से हर शख्स चरवाहा और निगरां है और उसकी रियाया के बारे में उससे बास-पुर्स होगी। ये इंसान जो है खुद अपनी ज़ात का निगरां है, उसकी ज़ात के बारे में उससे बास-पुर्स होगी। बाद सहाबा रात रात भर रोज़ा रखते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और दिन भर रोज़ा रखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ऐसा करते हैं, रात भर जाग के इबादत करते हैं और दिन भर रोज़ा रखते हैं। तो आपने फरमाया, सुन लो, तुम्हारी ज़ात का भी तुम पर हक है,
तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है, यानी तुमको सोना भी चाहिए, रात में कुछ हिस्सा इबादत के लिए भी रखना चाहिए। तुम्हारे बीवी बच्चों का भी तुम पर हक है, उनको भी टाइम देना चाहिए। इस्लाम जो है रहबानियत का मजहब नहीं है। ये चाहता है कि एक इस्लामी मुआशरा और इस्लामी सोसाइटी हो, उसमें लोग अमन व सुकून की जिंदगी गुजार सकें। तो आदमी से उसके नफ्स के बारे में भी पासपुर्स होगी और एक एक कदम जो हम आगे बढ़ाते हैं उसके बारे में भी हमसे पासपुर्स होगी। और दीन के जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं, यानी अल्लाह ताला ने दीनी मामले में जो जिम्मेदारियां हमको और आपको दी हैं, 24 घंटे में 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं, रमज़ान का रोज़ा है। अगर अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो उस माल की ज़कात देना है। अगर और भी माल है हमारे और आपके पास, इतना माल है कि हम हज के मसारिफ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी सवारी हो जाती उससे हज कर सकें, सवारी नहीं है पैसे हैं, जहाज से सफर कर सकें, ये सब जिम्मेदारी है, उसको अदा करना है। और अगर नहीं माल है तो कोई बात नहीं। इसी तरह से जब आदमी एहसास जिम्मेदारी करेगा तो कोई वक्त मस्जिद से दूर नहीं रहेगा, अजान के इंतज़ार में रहेगा, अजान होते ही तैयार होकर के मस्जिद पहुंचेगा, टाइम पर रोज़ा रखेगा, ज़कात देगा, बीवी बच्चों के, वालिदैन के और दूसरों के हुकूक अदा करेगा। एक बहुत मशहूर हदीस है, अबू बरदा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है और बाज़ दूसरे सहाबा से भी ये रिवायत है। सुनन तिरमिज़ी में भी है और तिरमिज़ी के अलावा हदीस की दूसरी किताबों में भी है। तो अबू बरदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलो कदमा अब्दिन हत्ता युसअला अन उम्रिही फीमा अफनाह व अन इल्मिही फीमा अमिल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ह व अन जिस्मिही फीमा अबलाह। सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया और ये हदीस सही है। साहबी रसूल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे के दोनों कदम हिसाब की जगह से, जब क़यामत के दिन हिसाब व किताब के लिए अल्लाह ताला के सामने हमारी आपकी हाजिरी होगी, हम वहाँ इकट्ठा किए जाएंगे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई बंदा अपनी उस जगह से हट नहीं सकता है। कब तक? यहां तक कि उससे 5 चीजों के बारे में सवाल कर लिया जाए। जब तक 5 चीजों के बारे में सवाल नहीं कर लिया जाएगा वहां से नहीं हट सकता। वो क्या है 5 चीजें? अन उम्रिही फीमा अफनाह, उम्र के बारे में सवाल होगा, ये उम्र कहां गुजारा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, बाद लोगों को अल्लाह ताला 100 साल से ज्यादा उम्र दे देता है। ये मुख्तलिफ उम्रें जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं, वो किस लिए मिली हैं? सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं, दर हकीकत ये जन्नत कमाने के लिए मिली हैं। अल्लाह की इताअत और इबादत करके, उसकी रज़ामंदी के काम तलाश करके, उन कामों को की पाबंदी करके बंदा
जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है। तो उम्र के बारे में सवाल होगा कि इतनी लंबी उम्र मैंने तुमको दी, वो उम्र तुमने कहाँ गुजारी, क्या किया तुमने? ये जवाब हम नहीं दे पाएंगे कि रब्बुल आलमीन तूने इतनी उम्र दी थी, तुम्हें लखपति बना, करोड़पति बना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई। ये जवाब नहीं होगा। जवाब वही होगा जो दीन के रास्ते में उम्र गुजरेगी, उसी का जवाब सही बनेगा। पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल होगा इल्म के बारे में कि इल्म के मुताबिक अमल कितना किया है। जाहिर है हर आदमी आलिम नहीं होता है। बहुत से लोग पढ़े लिखे आलिम हैं, मदारिस की सर्टिफिकेट उनके पास है, डिग्रियां हैं उनके पास, बहुत सारी बड़े बड़े मदारिस की डिग्रियां हैं। कुछ लोग हैं नहीं हैं उनके पास, वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं, अलिफ बा तासा भी नहीं जानते हैं। तो लेकिन इतना तो हर आदमी जानता है कि 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, रोज़ा फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, हज फ़र्ज है। इतना तो हर आदमी जानता है। तो जितना जानता है उसके बारे में तो जवाबदेह है वो। बाकी जो चीज़ें नहीं जानता है उनके बारे में जवाबदेह नहीं है। तो इल्म के बारे में दूसरा सवाल होगा। खुसूसन इसमें उलमाए किराम की बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने देखा है और बहुत से लोगों ने खुद बयान भी किया है कि इदारे की जिम्मेदारी उनको मिल गई। आलिम दीन है, किताब व सुन्नत का इल्म सीने में भरा हुआ है। कौम के पैसे से एहसासे जिम्मेदारी ना होने की बिना पर कौम के पैसे से जाते हैं कहां? मक्का। जाते हैं कहां? मदीना। मक्का मदीना जाना कोई ऐब नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं है। जाते हैं किसी बच्ची का निकाह पढ़ाने के लिए। हम मुसलमानों में यह भी जहालत है कि चलो अपनी बेटी का निकाह हम मस्जिद नबवी में कराएंगे, निकाह पढ़वाएंगे वहां, या खाने काबा में, मस्जिद हराम में हम निकाह पढ़वाएंगे। कौम का पैसा है, जेब से तो जाता नहीं है, इसलिए फ्लाइट का टिकट लिया, चले गए निकाह पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में। एक साहब ने खुद मुझसे बताया, किसी ज़रूरत से मैंने फ़ोन किया एक साहब को, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ जगह हूँ और मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ और फ़लाँ जगह की एक लड़की है, उसके वालिद उसका निकाह मस्जिद नबवी में पढ़वाना चाहते हैं, तो निकाह पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं गया हुआ था गालिबन 2015 या 17 में उम्रा के लिए गया हुआ था। मदीना मक्का में था, तभी एक साहब का फ़ोन आया कि मौलाना पता चला है कि आप मक्का में हैं। मैंने कहा हाँ हूँ, अल्लाह ताला ने भेजा है, तो मैं भी आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी है। उस बेटी को मैंने पढ़ाया भी था, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह मस्जिद नबवी में आप पढ़ा दें। मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं मक्का में हूं, वहां जाऊंगा, क्या जरूरत होगी तो आप बात कीजिएगा। अब वहां गया तो फिर फ़ोन किया उन्होंने, मैंने कहा हाँ मैं मदीना में आ गया हूं। उन्होंने फिर वही निकाह वाली बात कही। तो वहाँ कुछ मेरे शागिर्द हैं, बड़े लोग हैं, उनसे मैंने जिक्र किया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो कहा कि मौलाना मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में किसी भी प्रोग्राम के लिए, छोटे प्रोग्राम के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है।
और अगर बगैर इजाजत के कोई प्रोग्राम कर ले और सीआईडी पहुंच गई तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैंने उनसे माजरत कर ली। मैंने कहा देखिए ये इस्लामी हुकूमत है, सऊदी अरब ये इस्लामी हुकूमत है। जब इस हुकूमत में हम आए तो इसके कवानीन की पाबंदी करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मगर वो मुसिर रहे कि नहीं पढ़ा दीजिए कुछ नहीं होगा। मैंने कहा देखिए ये शरई मामला है, मैं हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। मस्जिद नबवी के अलावा आप जहां कहेंगे मैं पढ़ा दूंगा। मदीना में सही, जहां कहेंगे मैं पढ़ा दूंगा। किसी होटल में, किसी के घर में, किसी के मकान पर, जहां कहेंगे मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मस्जिद नबवी में नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि शरीयत की खिलाफ वर्जी होगी। गोया हम इस हुकूमत में आए हैं तो ये इसके निज़ाम की पाबंदी का अहद किया। जब हमने वीजा लिया तो गोया अहद कर लिया कि वहां के निज़ाम की हम पाबंदी करेंगे। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चुनांचे मैंने नहीं पढ़ाया। फिर वो मुझ जैसे किसी और को पकड़ करके उन्होंने पढ़वाया। फिर बाद में मोश परताव देते हुए उन्होंने फोन किया, मौलाना मैंने निकाह पढ़वा लिया, फला साहब ने निकाह पढ़ा दिया मस्जिद में। मैंने कहा कि वो जाने, आप जाने, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मैं अपनी जात का जिम्मेदार हूं। ये एक वाकया मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि इस तरह का काम लोग करते हैं। अरे भाई मस्जिद का जो मकाम है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम निकाह पढ़ाने के लिए इतना रुपया पैसा खर्च करने के लिए, कौम की अमानत को जाये करके हम निकाह पढ़ाने के लिए चले जाएं, मक्का चले जाएं, मदीना चले जाएं और लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बाजपुरस होगी। तो फरमाया इल्म के बारे में, और तीसरा सवाल और चौथा सवाल माल के बारे में होगा। माल के बारे में पहला सवाल होगा कि कहां से कमाया, यानी हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया, और कहां खर्च किया। तो तीसरा और चौथा सवाल माल के बारे में होगा। तो माल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे हमारी आपके अपनी कमाई का माल हो या कौम की अमानत हो, ये सब जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। और इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। कयामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, न माल काम आएगा, ना ओहदा काम आएगा, न कोई सिफारिश काम आएगी। अगर कोई चीज काम आएगी तो हमारे और आपके आमाल सालिहा होंगे। और पांचवा सवाल क्या होगा, वान जिस्म ही फीमा बला, जिस्म के बारे में सवाल होगा, यानी ताकत और कुव्वत के बारे में सवाल होगा कि जवान बनाया, ताकतवर बनाया, और तुम अपनी जवानी और इबादत, तुम अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ कर सकते थे। कहाँ जवानी जाए की, ताकत और कुव्वत दी थी, वो ताकत और कुव्वत तुम्हारी कहाँ इस्तेमाल हुई? अपने भाई को देर करने में इस्तेमाल हुई, अपने भाई को मारने काटने में, गाली गलौज देने में, बुरा भला कहने में तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कहाँ इस्तेमाल किया? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम सबको इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि कोई भी जिम्मेदारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो अल्लाह की अमानत है। और उस छोटी बड़ी तमाम जिम्मेदारियों के बारे में हमसे, आपसे और हर शख्स से उसकी हैसियत और उसकी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल होगा, बासपुरस होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अपनी इताअत और इबादत की अंजामदेही की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस आजमाइश में, इन जिम्मेदारियों की अदायगी में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।